क्रमांक पूर्वाध 153 153। सेंदुरजनी में रात्रि निवास, ब्राह्मण को दर्शन और स्थिति प्रदान। राजौर से निकलने के उपरांत भगवान श्री चक्र स्वामी पैदल चलते हुए दोपहर के समय सेंदुरजनी गांव में पहुंचे। गांव के ईशान्य कोने में एक पीपल का वृक्ष था, वहां भगवान आसन पर विराजमान हुए। सेंदुरजनी गांव का एक ब्राह्मण नागझरी नदी के किनारे पर दोपहर के समय पूजा पाठ करने गया हुआ था। जब वह गांव की ओर वापस लौट रहा था तब उसने भगवान को वहां बैठे हुए देखा। भगवान की श्री मूर्ति को देखकर उसे उनके प्रति वेद आकर्षण हो गया। उसने भगवान के चरणों को स्पर्श कर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अत्यंत श्रद्धा से विभोर होकर वह उनके सम्मुख बैठ गया। भगवान के स्पर्श मात्र से उसे स्थिति का सुख प्राप्त होने लगा। उसी स्थिति सुख में निमग्न हुआ वह थोड़ी देर तक भगवान के सम्मुख बैठा रहा। कुछ देर बाद भगवान ने उसे कहा, वो ब्राह्मण, अब तुम अपने घर जाओ। भगवान के मधुर वचनों को सुनकर वह वहां से उठा और भगवान से प्रार्थना करते हुए उसने कहा, भगवान, मेरे पर अनुग्रह करते हुए आप मेरे घर चलकर भोजन करें। भगवान ने उसके आग्रह को स्वीकार करते हुए उसके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचने पर उसने भगवान की पूजा अर्चना की। सभी भक्तिजनों के साथ भगवान ने भोजन स्वीकार किया। भोजन करने के बाद भगवान ने थोड़ी देर विश्राम किया, फिर उठे और वे आसन पर विराजमान हुए। शाम के समय सब भक्तजनों ने मिलकर भगवान की पूजा अर्चना की। उसी ब्राह्मण के घर में ही भगवान ने रात को निवास किया। प्रातःकाल उठने के बाद भगवान प्रातः विधि से निवृत्त हुए, फिर वहां से मेहकर नगर की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। उधर वह ब्राह्मण उसी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की श्री मूर्ति के दर्शन करता ही रहता था। जब वह पीपल वृक्ष के नीचे बैठता तो उसे भगवान के दर्शन होते थे। लीला का हेतु। भगवान ने सेंदुरजनी के ब्राह्मण को स्थिति का सुख प्रदान किया। वह आनंद उसे गंधर्व देवता की विद्या का प्राप्त हो रहा था। भगवान ने जब उसे घर जाने का आदेश दिया तो सावध होकर उसने अपने घर भोजन करने का आग्रह किया। दयालु भगवान ने उसके आग्रह को मान लिया। उस ब्राह्मण ने किसी पूर्व जन्म में परमेश्वर अवतार की कनव अर्थात प्रसन्नता प्राप्त की हुई थी, तभी तो भगवान ने उसकी पूजा अर्चना और भोजन को स्वीकार किया था। उसने 22 आदि भक्तिजनों को जो भोजन खिलाया था उससे उसे भोग भूमि में जन्म लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था। परमेश्वर के उभयदर्शी अवतार को हेतुक भोजन खिलाने से उसे प्रेम साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हुआ। यदि हेतुक भोजन कराया होता तो चैतन्य देवता का सुख फल प्राप्त होता। भगवान ने उसे विषय प्रेमियों के अधिकार की स्थिति प्रदान की थी, इसलिए वह जब भी पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर बैठता तो उसे वहां परमेश्वर अवतार के होने का आभास प्राप्त होता था। जब वह वहां से चले जाता था तब उसे वह आभास नहीं होता। भगवान ने उस स्थान पर अपने दर्शन के आभास की स्थापना की हुई थी। उसके नेत्र में अंजन की भांति विज्ञान का चमत्कार भरा हुआ था, इसलिए उसे परमेश्वर का वहां आभास होता था। भगवान ने उसे स्वरूप के दर्शन की विद्या प्रदान की हुई थी। यदि परमेश्वर अवतार अवर विद्या प्रदान करते तो उसे देवता की विद्या प्राप्त होती। उसे परमेश्वर का प्रेम साधन प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त न होता। उसे ईश्वर दर्शनी विद्या से कितना सुख प्राप्त हो रहा था। इसके उत्तर में कहा गया है कि उसे प्रेम साधन के चौथे भाग का सुख मिल रहा था। यह लीला केवल परमेश्वर के अधिकार के अंतर्गत आती है। अंक लीला क्रमांक पूर्वाध 153 यहाँ संपूर्ण होती है। दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्र।